देखिए, मैं मेरे मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश का जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत कानून का ज्ञान रखता है, वो इनके इस झूठ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जब ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब 2023 सितंबर के अंदर ये कानून संसद के पटल पर आया और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडिया गठबंधन का हमारा अलायंस था, उन्होंने इनको 420 के आसपास इनको उसके पक्ष में वोट मिले और पास हो गया। उसके बाद में हमने लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया कि इसको आप लागू कर दीजिए, तो इन्होंने उसके अंदर पेच अटकाए। इन्होंने कहा कि हम पहले जनगणना कराएंगे और उसके बाद में हम परिसीमन कराएंगे। तो उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने लगातार इनको ये चेताया कि आपने जो वायदा देश की जनता से और महिलाओं से किया है, आप उसको लागू करिए। और थक हार करके जब इनको लगा कि अब हम कुछ आगे इनको नहीं टाल सकते, तो इन्होंने जो जातिगत जनगणना है उसका इन्होंने ढोंग रचा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके बाद में हम परिसीमन इसको महिला आरक्षण को लागू करेंगे। आप ये बताइए कि आज चुनावों के बीच में, जबकि एक ट्रेंड ये कहता है कि जब चुनाव होते हैं तो संसद के सेशन को शॉर्ट किया जाता है, और इन्होंने बजट सेशन को एक्सटेंड करके 16, 17, 18 को 3 दिन का ये सेशन बुलाया। क्या, किस लिए बुलाया और देश में प्रचारित किया? क्योंकि मीडिया इनका दिखाता है, दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है उसके ऊपर बैठ करके लोग इनको दिखाते हैं, और इन्होंने प्रचारित किया कि हम महिला आरक्षण कानून ला रहे हैं। भाई, महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया 2023 में, लेकिन हम जानते थे, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये महिला आरक्षण के आड़ में कुछ न कुछ छेड़खानी करने वाले हैं देश के संविधान के साथ में। और वही हुआ जो ये संसद के पटल पे इन्होंने पहले ड्राफ्ट भी नहीं दिया, और 17 तारीख को जब डिस्कशन हुआ तब इन्होंने कहा कि हम 3 बिल लेकर के आए। उसमें एक तो है जो महिला आरक्षण के विषय में उसमें संशोधन का है, दूसरा डिलिमिटेशन का है, और तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको लेकर के ये अमेंडमेंट के बिल 3 लेकर के आए। इनसे कोई पूछे कि आज आपको क्या जरूरत है डिलिमिटेशन करने की? आज आप क्यों बिना जातिगत जनगणना और बिना जनगणना के 2011 के आधार पर आज मुझे पेट में दर्द हो रहा है, और मैंने 5 साल पहले जो एक्सरे और जो मैंने बॉडी स्कैन कराया था उसके आधार पर डॉक्टर मुझे कैसे दवाई देगा? तो आज आप जो जनगणना करवाइए 2026 तक हो जाएगी, आपने कहा है कि हो जाएगी, 27 तक परिसीमन हो जाएगा, 29 में पार्लियामेंट चुनाव है, आप तब जो वायदा आपने किया था उसको कर दीजिए। लेकिन ये महिला विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी हैं, ये बात जग जाहिर हो चुकी है, और इसीलिए इन्होंने इस महिला आरक्षण का जो एक रास्ता कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था महिलाओं के सशक्तिकरण का, उसके बीच में ये रोड़ा अटकाया है। लेकिन ये अपनी चालों में सफल होंगे नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने सोचा था कि हम बीच में ये लेके आएंगे और कांग्रेस पार्टी को हम प्रचारित करेंगे कि इन्होंने रोक दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी आज देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि महिला आरक्षण पास हो चुका है, उसको लागू कराने की नीयत बीजेपी की है नहीं, और ये जन आक्रोश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मेरे मीडिया के साथियों से, आपके द्वारा ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये पूरे देश के अंदर जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, आप ये बताइए कि 21 प्रदेशों में तो इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी सरकार है, हाँ हालांकि वो है बैसाखी पर सरकार है, तो फिर ये जन आक्रोश किसके प्रति है? आपके पास में तो नंबर है, आप लगा दीजिए। ये तो वो बात हो गई कि हमारे कानून है कि भाई चोरी पकड़ी जाएगी तो चोर को सजा होगी। आज ये कानून आपने बना दिया, आपने कह दिया, जनता को कह दिया, कांग्रेस पार्टी को कह दिया कि हमने कानून बना दिया, अब आप दिला दो अधिकार। अरे भाई, आप सरकार में हो, उसको लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास में पावर है। E4 बट हटाइए, उसमें जो भी आपने पेच डाले हैं हटाइए। हमारे नेता ने कहा आज आप लेकर के आइए, हम इसको आज पूरे मेजोरिटी के साथ में पास करेंगे, लेकिन सिर्फ महिला आरक्षण को करेंगे। आपकी बदनीयती जो इसके पीठ के पीछे छुप करके आप परिसीमन करना चाहते हो, क्या है परिसीमन? वो परिसीमन ये है जिसमें ये संविधान की जो हमारे देश का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसको बदलना चाहते हैं। ये साउथ में, क्योंकि हमेशा से बीजेपी के साउथ में कोई जड़ें नहीं रही हैं, कोई ग्राउंड नहीं रहा, इनको पता है इस बात का, तो इन्होंने अब ये तोड़ निकाला कि हम इसको परिसीमन कर देते हैं और हम सीटों को बढ़ाएंगे। तो जो साउथ का प्रेजेंटेशन है वो निश्चित रूप से, क्योंकि नॉर्थ के अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो प्रेजेंटेशन उनका वैसे कम हो जाए, और वो पढ़े लिखे लोग हैं। आज आप देखिए कि साउथ में क्यों नहीं है बीजेपी, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वो इनके आडंबर में आते नहीं है, उनको पता है कि ये झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, विकास के नाम पर ये सिर्फ झूठे खोखले वायदे करते हैं, इसलिए वो इनको वोट नहीं देते। और आप देखिएगा तमिलनाडु में इनका कोई ग्राउंड नहीं है, केरल के अंदर इनका कोई ग्राउंड नहीं है, कहीं भी कोई ग्राउंड नहीं है। आसाम में भी यही होने वाला है, और बंगाल में इनको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि ये चारों खाने चित्ताने। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा की फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है।
गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स। तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।